नमस्कार जी। इस वक्त हम जिला सिरमौर के रेणुका विधानसभा क्षेत्र में है और हमारा प्रवास है एएनबी पूरी टीम का नौराधार क्षेत्र में। हम सीधी बात करना चाहेंगे पूर्व पंचायत समिति अध्यक्ष ठाकुर जितेंद्र जी से। लिए चलते हैं रेणुका विधानसभा क्षेत्र की राजनीतिक हलचल। सबसे पहले आपका चौहान साहब एएनबी न्यूज में हार्दिक स्वागत है। एएनबी न्यूज़ का धन्यवाद जो हमारे तक पहुंचे और जिन्होंने पार्टी के बारे में हमारे से जानकारी ली। सर्वप्रथम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहेंगे कि राजनीतिक इस टाइम बहुत ही अखाड़े में प्रबल दावेदारी है। भाजपा, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, देवभूमि क्षत्रिय संगठन पार्टी, 4 कैंडिडेट है रेणुका क्षेत्र में। आप इस नज़रिए को किस नज़र से देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है भरपूर प्रयास कर रहा है और हम ये उम्मीद करते हैं कि हम भारी मतों से विजय प्राप्त करेंगे। जो चौहान साहब, जो मुद्दा रहेगा, आप पूरे क्षेत्र में जा रहे हैं, लेकिन मुद्दा किस प्रकार से जनता के बीच रख रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी ने विकास के मामले में किसी भी क्षेत्र को अछूता नहीं किया है। पूरे रेणुका क्षेत्र में भरपूर विकास हुआ है। कहीं आईटीआईज मिली है, कहीं पे एसडीएम कोर्ट खुले हैं, कहीं पे ब्लॉक मिला है, नौराधार क्षेत्र में कॉलेज खुला है, चूड़धार रोपवे आया है। उसके बावजूद हमारा एक 8.5 करोड़ रुपए का रोड सेंक्शन हुआ है जो कि चारधार तक जाएगा। तो किसी भी वर्ग को, किसी भी जाति को भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है ठाकुर जयराम जी ने अछूता नहीं किया है। हमने जो भी चाहा, हमें भरपूर अपने क्षेत्र के लिए विकास मिला है। और हमारे बीच में दूसरे हैं कमल नयन चौहान, भाजपा के वरिष्ठ नेता यहाँ से माने जाते हैं। सबसे पहले कमल नयन चौहान जी, आपका एएनबी में स्वागत है जी। मेरा सभी दर्शकों को एएनबी न्यूज़ के माध्यम से नमस्कार। सर्वप्रथम ये बताएंगे कि भाजपा किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है रेणुका क्षेत्र में? भाजपा की डबल इंजन सरकार ने प्रदेश में बहुत विकास किया है। एम्स, ट्रिपल आईटी और बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हिमाचल प्रदेश में खुले हैं और प्रत्येक एक परिवार को किस तरह से पोषित किया जाता है, आम जन के जीवन को किस तरह से सरल किया जाता है, ये मोदी जी ने संभव किया है। किसान सम्मान निधि से लेकर आयुष्मान भारत तक बहुत सारी ऐसी स्कीम्स है। बुढ़ापा पेंशन योजना से लेकर हर एक योजना एक परिवार के उत्थान के लिए जो की है। प्रदेश सरकार ने बिजली फ्री की है, पानी फ्री किया है। तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं विकास के नाम पे जो डबल इंजन की सरकार ने की है। बहुत बहुत धन्यवाद। नाव का जो यहाँ के क्षेत्र के वरिष्ठ कार्यकर्ता है भाजपा के नरेंद्र ठाकुर जी, हम नरेंद्र ठाकुर जी से सीधी बात लिए चलते हैं। सर, सबसे पहले आपका एएनबी न्यूज़ में स्वागत है जी। धन्यवाद। और मैं सभी दर्शकों को शत शत नमन कि आज न्यूज़ चैनल हमारे पास आए हैं और आपका भी आभार प्रकट करते हैं। सर, प्रथम ये बताएं कि जी, जिस तरह गिरिपार क्षेत्र में हाटी का मुद्दा बहुत ही छाया है, कहीं ना कहीं इसमें आपको कहीं उठक बैठक तो नहीं लग रही है चुनाव क्षेत्र में अभी? ऐसा है जी, जो हाटी का मुद्दा है ये एक बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि रेणुका के लिए है और इसमें जो हमारी कांग्रेस पार्टी के भाई हैं वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आप जानते हैं कि आरजीआई से ये मुद्दा पास हो चुका है और कैबिनेट, जो केंद्र सरकार की कैबिनेट है, उसमें ये मुद्दा पास हो चुका है। तो इसके बाद जो प्रोसीजर है वो आगे चलेगा, लेकिन उसके पहले चुनाव का दौर आ गया और जो कांग्रेसी भाई गुमराह कर रहे हैं, हाटी का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है और लोग भी इस मुद्दे पर जुड़े हैं। और इस मुद्दे के साथ साथ जो सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जिससे लोगों को लाभ मिला है। आप देखिए, जैसे आपका स्वास्थ्य कार्ड है, 5 लाख रुपया जो है सरकार वो उस इलाज करने के लिए मिलता है। तो ये एक एफडी, लोगों के पास एक गरीब आदमी रात के 12 बजे भी कोई अगर बीमार हो जाए तो मोदी जी और जो जयराम ठाकुर जी हैं, मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड और हिमकेयर कार्ड हिमाचल सरकार ने दिया है। तो एक हमारा गरीब से गरीब जो जन है, गरीब से गरीब जो आदमी है, उसको भी कोई चिंता नहीं होती है अगर उसके घर में कोई बीमार। तो ये एक जो मूलभूत सुविधाएं हैं। उसके बाद आप देखते हैं कि जन धन योजना, जिसमें किसान निधि जो मिलती है, किसान निधि 2000 रुपया सीधा मिल रहा है। उसके बाद मैं एक चीज़ बताऊंगा, आपकी जो महिलाओं की जब प्रसूति होती है तो हॉस्पिटलों में फ्री होती है और उसके बाद जब डिलीवरी हो जाती है तो महिलाओं को 6000 रुपया मिलता है। उसके बाद सुकन्या योजना हमारे इसमें चली हुई है और बुढ़ापा पेंशन, जब माँ बाप 60 साल से ऊपर होते हैं तो उन्हें
खर्चा सबको दिक्कत होती है। हम भी जब 60 साल से ऊपर जाएंगे तो अपना खर्चा चाहिए। किसी के सामने हाथ फैलाने में शर्म आती है, लेकिन मजबूरी होती है। लेकिन जयराम ठाकुर जी ने जो पेंशन योजना है उसकी उम्र 60 साल कर दी, तो इससे हमारे जो बुजुर्ग हैं वो भी खुश हुए हैं। उसके बाद सुकन्या योजना है, और उसके बाद आपने देखा जो हिमाचल में 125 यूनिट बिजली मुफ्त की गई। तो आज की डेट में जो गरीब परिवार हैं, जो गांव में लोग रहते हैं, उनकी बिजली इतनी नहीं जलती है, और जो बिल हैं वो 0 आजकल आ रहे हैं। तो गरीबों के लिए सीधा फायदा हो रहा है। आपने कोरोना टाइम में देखा होगा, राशन मुफ्त मिला, और कई तरह की जो स्कीमें हैं, मतलब जो भारत सरकार ने दी है। तो इस और हाटी का मुद्दा तो है ही, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे क्षेत्र के लिए। इससे क्षेत्र का विकास होगा। और जिस तरह कांग्रेस के भाई गुमराह इसमें कर रहे हैं, ये लोग भी हमारे साथ थे, उस समय भी थे। लेकिन जब इनको लगा कि हाटी तो हो गया, क्योंकि केंद्र में मोदी जी और अमित शाह जी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी, तो इनको था कि शायद हाटी नहीं होगा और ये सिर्फ एक अफवाह है। लेकिन जब इनको लगा कि हाटी तो हो गया, जनजातीय तो हो गया है, आरजीआई से हो गया, तो ये फिर इसमें से बाहर निकलने शुरू हो गए और अब भी लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो ये जो हाटी है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है और लोगों को इससे फ़ायदा भी होगा। और हम भारत सरकार के बड़े बड़े धन्यवादी हैं कि उन्होंने हमें इतनी बड़ी उपलब्धि दी। हमारे लोगों का इससे बहुत ज़्यादा विकास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की उपलब्धियों का वर्णन किया है। कट करना हमने। नमस्कार जी, हम दोबारा से रूबरू हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के जिला सचिव श्रीमान दिनेश चौहान जी से। सर, कहीं ना कहीं जब हम पूरे कैंपेन में ये कर रहे हैं, कवरेज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लोग हवा दे रहे हैं कि जो ये अनुसूचित जनजाति का जो दर्जा है ये बिल्कुल खोखला है। आप इसको किस नज़रिए से जनता जनार्दन यानी बूथ लेवल तक आप कैसी पहचान बनाएंगे? जैसा कि आज़ाद जी, मैंने कल भी आप के चैनल के माध्यम से सभी रेणुका निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं को कहा था कि जो ये आपने हाटी के मुद्दे पर जो ये प्रश्न पूछा, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। और ये हाटी का जो मुद्दा हमारे कांग्रेसी भाई यहाँ भुना रहे हैं रेणुका निर्वाचन क्षेत्र में। खासकर मैं अनुसूचित मोर्चा के सभी भाइयों से निवेदन करना चाहूँगा कि जो ये अनुसूचित मोर्चा और स्वर्णों के बीच ये कांग्रेस भाइयों ने ये खाई डाल रहे हैं, और लोगों में हर बूथ में ये जाकर अनुसूचित भाइयों के बीच जाकर ये बोल रहे हैं कि अगर ये हाटी समुदाय जब हो गया है और ये जो अगर क्षेत्र हाटी क्षेत्र भी घोषित होता है, और ये होना है, मैं आपके चैनल के माध्यम से इसलिए ये हर मतदाताओं से निवेदन करना चाहूँगा और सभी अनुसूचित भाइयों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि इनकी बातों में भ्रमित ना हो। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री मोदी जी ने और हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी ने ये कहा है कि ये मैंने अपनी कलम से लिखा है, और ये स्टोन में ये बात लिखी है कि अनुसूचित भाइयों के भी ये अधिकार सुरक्षित रखे जाएंगे, और हाटी भाइयों को भी जो ये हाटी समुदाय का दर्जा मिला है उनको भी लाभ मिलेगा। इसमें किसी भी लोगों को भ्रमित होने की और किसी के बातों में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यही निवेदन करना चाहूँगा अनुसूचित भाइयों को भी, और मैं ये दावे से कहना चाहूँगा कि किसी को कोई ऐसा नुकसान नहीं होगा। धन्यवाद। सर, एक अंतिम है, लेकिन आप संगठन की दृष्टि से आते हैं, लेकिन संगठन रेणुका क्षेत्र में कहाँ तक मजबूत है और किस किस परिस्थितियों में चला हुआ है बूथ लेवल तक, इसकी भी थोड़ी आप जानकारी दें। आज़ाद जी, ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। संगठन की दृष्टि में रेणुका निर्वाचन क्षेत्र बहुत ही मजबूती से काम कर रहा है, और संगठन के दिशा आदेशानुसार ही यहाँ पर टिकट फाइनल हुआ है, जो कि यहाँ पर नारायण सिंह जी जो अभी नवनिर्वाचित प्रत्याशी है, और वो इस कैंपेनिंग के द्वारा पूरे रेणुका निर्वाचन क्षेत्र में जा रहे हैं। और संगठन ने जो प्रारूप तैयार किया और यहाँ पर जो उनका रोड चार्ट तैयार किया और जो यहाँ पर चुनाव की व्यवस्था है वो संगठन ने ही तैयार की है। और जो चुनाव लड़ने का यहाँ पर इतना अच्छा जो यहाँ पर रण में इस रेणुका निर्वाचन क्षेत्र में जो टक्कर दे रहे हैं वो संगठन को ही श्रेय जाता है, और यहाँ पर संगठन बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं है। रेणुका में संगठन का काम बहुत ही मजबूती से हो रहा है। धन्यवाद। धन्यवाद जी। मैं कैमरामैन अमित कुमार के साथ जिला संवाददाता विजय कुमार आज़ाद की रिपोर्ट।
नमस्कार जी। इस वक्त हम जिला सिरमौर के श्री रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र से है। आज हम आपको लाइव दिखाना चाहेंगे। हम ऐसी शख्सियत से जो कि हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री एवं हिमाचल निर्माता डॉक्टर YS परमार के समय से हमारे बीच में बायोवृद्ध ठाकुर तुलसीराम चौहान जी है, जो कि चूड़ेश्वर महाराज के संस्थापक भी है। लेकिन आज हम इनसे सीधी बात करना चाहेंगे राजनीतिक परिदृश्य में। सर्वप्रथम चौहान साहब, आपका ANB न्यूज़ पर स्वागत है। धन्यवाद। हम ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह हिमाचल प्रदेश में 68 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, लेकिन उसमें से एक रेणुका विधानसभा क्षेत्र है जो कि हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री एवं हिमाचल निर्माता डॉक्टर YS परमार का गढ़ है। इस चुनाव क्षेत्र को आप किस नज़रिए से देखते हैं? मैं इस चुनाव क्षेत्र का कुछ नहीं तो 60-70 सालों से एक एक गांव से एक एक आदमी से परिचित हूँ, और चुनाव के वक्त तो लोगों के समीकरण बदल जाते हैं। अभी वो आपका मित्र है तो चुनाव के वक्त पता नहीं क्या करेगा, ये कुछ पता नहीं लगता। तो मेरा तो ऐसा मानना है कि अभी तक तो मुझे ठीक लगता है कि लोग जो कह रहे हैं, जो हमारे से कहते हैं, वो कहते हैं कि हमारा बीजेपी के लोगों ने, बीजेपी सेंटर में मोदी जी ने वो क्या बोलते हैं इसको, हाटी में काम करने का, और जैसे नौरे में कॉलेज दिया तो काफ़ी काम किया है। इसलिए जो अच्छे कांग्रेसी भी वो भी इनका उद्धार देने को एक बार तैयार है। बाकी तो भगवान जाने, क्योंकि किसी के मन में तो जा नहीं सकते, पर जो लोग कहते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। बताया ये जाता है कि जी हिमाचल प्रदेश के पूर्व में रहे स्वर्गीय राजा वीरभद्र जी जो मुख्यमंत्री रहे, उनके करीबी काफ़ी रिश्ता है। लेकिन आप इसको किस इससे हाँकते हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी ने अभी इस क्षेत्र में बहुत काम किया है, अभी बीजेपी सरकार भी आ रही है, बीजेपी सरकार ने जितने घोषणा की है उतना शायद रेणुका क्षेत्र में काम भी पूरा किया है। जहाँ तक हाटी का सवाल है, अभी कई ऐसे विपक्ष है जो हाटी में हवा दे रहे हैं, लेकिन इसका क्या कारण है? ये लोगों को, राजनीतिक लोग जो है चुनाव के वक्त कुछ ना कुछ, चाहे कोई पार्टी हो, कुछ ना कुछ शोषा पाते हैं। अब बिने के पास यही शोषा है कि हाटी का काम जो है कोलियों को नुकसान होगा। तो हमारे बीच में फूट पाना, हमारे तो कोली अपने घर के लोग हैं, प्यारे लोग हैं, हम कभी उनके खिलाफ ना बोलेंगे ना सुनेंगे। तो हमारे तो प्यारे, पर अभी ये इन्होंने यहाँ फूट पाई हुई है, इस फूट से जो है थोड़ा कमी आएंगी। हम समझाते रहते लोगों को, भाई ऐसा कुछ नहीं है। अब उनका भी इनको कुछ, तुम्हारे को कुछ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? जो मिलेगा विकास सबको मिलेगा, जो डेवलपमेंट होगी वो सबकी एक जैसी होगी। तो इस तरह से थोड़ा भेद तो है, फिर भी लोग जो अच्छे हरिजन है, कोली है हमारे, वो साथ रहेंगे और बीजेपी को वोट देंगे। मुझे जो लोग कहते हैं कि बीजेपी ने हमारा काम किया, मैं भी अच्छा कांग्रेसी हूँ, मुझे कांग्रेस को, पर किसी का उधार तो देना ही पड़ता है। जिसने काम किया हो उसका उधार देना पड़ता है। तो ये थे हमारे रेणुका क्षेत्र के बहुत ही वरिष्ठ, मैं तो यूँ बोलूँगा बहुत ही अच्छे लोकप्रिय अपने टाइम में नेता रहे डॉक्टर YS परमार, ठाकुर रामलाल जी, और पूर्व में रहे स्वर्गीय राजा वीरभद्र के बहुत ही अच्छे संबंध थे इनके। इन्होंने ANB न्यूज़ से बहुत अच्छी बात की। हम अगले जो हमारे बीच में बैठे हैं जोगिंदर चौहान जी, इनका भी ANB न्यूज़ में स्वागत है। सर्वप्रथम जोगिंदर जी, आपका ANB में बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्कार, थैंक यू सो मच। सर, जैसे जिस प्रकार से आपको पता है कि हर 5 वर्ष के बाद विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, लेकिन लोगों का मानना ये है कि हाटी का मुद्दा कम से कम 50-60 वर्षों से चला आ रहा है, लेकिन कुछ राजनीतिक गलियारों में भनक आई है कि यह एक राजनीतिक षड्यंत्र है या शोषा माना जाता है। लेकिन आप किस एंगल से इस दृश्य को देखते हैं? जहाँ तक हाटी का विषय है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने कैबिनेट अप्रूवल किया है, और ये विषय सिर्फ हमारा जो डिफरेंट स्टेट्स हैं वहाँ पे भी जो है, जो कुछ जातियों को
शेड्यूल्ड ट्राइब डिक्लेयर करना था, तो ये 5-6 स्टेट्स में ऐसा हुआ है। तो कैबिनेट अप्रूवल जो है एक बहुत बड़ी बात होती है। हमारे जो है देश की जो सर्वोच्च जो विधायिका है उन्होंने इसको अप्रूव किया है, तो इसको हम झुटला नहीं सकते हैं। लेकिन बाकी एक प्रोसेस होता है जो अभी कंप्लीट होना है, उसके लिए ये दोनों जो हमारे पार्लियामेंट के हाउसेज है उसमें जाएगा, उसके बाद प्रेसिडेंट से इसका अप्रूवल होगा। ये सब प्रोसेस जो कि बाकी होनी बाकी है, लेकिन ये गलत है कि इसमें कुछ हुआ नहीं है। सर, जिस तरह मतलब ये विकास के मुद्दे पर भाजपा के जो नया चेहरा उतारा गया है नारायण सिंह चौहान जी को, लेकिन इन्होंने ये बोला है कि भाई हम विकास के मुद्दे पर रेणुका निर्वाचन क्षेत्र में हम चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि झुटला नहीं सकते हैं। जिस तरह डिग्री कॉलेज नौराधार है, ITI सहनदार और धाटीदार है, कई मिडिल स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, जितने भी शिक्षा संस्थान है खोले गए हैं। और एक बड़ी उपलब्धि हुई है ददाऊ में, जो कि रेणुका का निर्वाचन क्षेत्र ददाऊ है, वहाँ पर ब्लॉक खोला गया है। लेकिन यह क्या नाम कैंडिडेट के लिए कहीं ना कहीं लाभदायक है। जी बिल्कुल, क्योंकि जो विकास जो हमें दिख रहा है वो किसी भी पार्टी कैंडिडेट के लिए लाभदायक तो होगा ही, क्योंकि उस सरकार ने वो काम किए हैं, उनको भुनाने का उनको प्रयास करना भी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कैमरामैन सुमित कुमार के साथ विजय कुमार आजाद की रिपोर्ट, जिला संवाददाता जिला सिरमौर। कैमरामैन अमित कुमार के साथ जिला संवाददाता विजय कुमार आजाद की रिपोर्ट। नमस्कार जी, जिला सिरमौर के उपमंडल संगड़ा जो विधानसभा श्री रेणुका जी है, इस वक्त हम विधानसभा के नौराधार क्षेत्र में, हम यहाँ से जानना चाहेंगे, हमारे बीच में ठाकुर भगत सिंह जी है जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है। हम इनसे सीधी राय जानना चाहेंगे कि इस वक्त ऊपर से कड़ाके की ठंड है और चुनाव मैदान गरमाइश आ रही है। हम सीधा इनके रुख करते हैं। सर, सबसे पहले ANB में आपका स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू जी। सर, जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में 68 विधानसभा पर चुनाव चला हुआ है, लेकिन आप इस रेणुका क्षेत्र को किस नज़रिए से देख रहे हैं? रेणुका क्षेत्र के अंदर जो है वो इलेक्शन चला हुआ है बहुत ही अच्छा, और कांग्रेस पार्टी जो है वो विकास के मुद्दों पे लोगों के बीच में है। जो पीछे विनय कुमार जी पिछली सरकार में CPS रहे हैं, उस टाइम भी उन्होंने बहुत विकास के कार्य किए हैं। उसके बाद भी अभी बीइंग MLA भी उन्होंने काफ़ी काम किए हैं। तो इन्हीं मुद्दों को लेके हम लोगों के बीच में है। लेकिन कहीं ना कहीं जो भाजपा की सरकार है और जो उनके कैंडिडेट है, उनके नेता है, कहीं ना कहीं आरोप लगा रहे हैं कि जब वो राजा वीरभद्र सरकार में मुख्य संसदीय सचिव लोक निर्माण विभाग था, लेकिन अगर सड़कों की दशा और दिशा देखी जाए तो सड़कें कुछ मंडरा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके ऊपर आरोप जड़े जा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने अभी तक किसी भी प्रकार का विकास नहीं किया है। इसके ऊपर क्या बोलना चाहेंगे आप? नहीं, जहाँ तक सड़कों की बात है तो वो PWD विभाग से ही CPS थे, तो उन्होंने जितना हो सका 5 साल में सड़कों को पक्का भी किया है, नई भी बनाई है, पंचायत लेवल पे भी बनाई है, छोटी सड़कें भी, जो लिंक रोड आपके गांव के होते हैं वो भी बनाए हैं। गांव-गांव में उन्होंने सड़कें बनाई है। और जो ये आप देख रहे हैं, ये जो सोलन बीनस रोड है, ये यहाँ से हरिपुरदार तक जो है वो क्या नाम, हाँ, इसमें उन्होंने 12 करोड़ की सैंक्शन जो है लाके इसको पक्का किया है। आप किस मुद्दे पर लोगों को लुभा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी का क्या एजेंडा है? किस दिशा पर आप चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? कांग्रेस पार्टी का एक ही एजेंडा है, वो है विकास। पिछले टेन्योर में और इस टेन्योर में जो चाहे सड़क हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, कांग्रेस पार्टी ने और हमारे जो विधायक विनय कुमार जी है उन्होंने भरपूर प्रयास किया है और काम भी किए हैं। सर, एक अंतिम सवाल है, लेकिन जिस तरह भाजपा का विधायक ना होने पर रेणुका में ये दावा ठोक रहे कि हमने बहुमुखी मतलब चौमुखी विकास किया है, ये जिस तरह यहाँ पर डिग्री कॉलेज का है और ददाऊ में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस है, कहीं ITI दिया है, छोटे स्कूल दिया है, बड़े स्कूल दिया है, और इसके उस पर क्या बोलना चाहेंगे आप? सरकारें जो आती है वो विकास करने के लिए ही आती है। ऐसा नहीं है कि हम ये नहीं कह सकते कि BJP ने विकास नहीं किया है, उन्होंने भी प्रयास किया है। लेकिन जो एक दिशा रेणुका विधानसभा क्षेत्र को विनय कुमार ने दी है, वो एक
आने वाले टाइम और पिछले समय के लिए भी मिसाल है। जिस तरह जो हाटी का मुद्दा आया है, केंद्र सरकार की मंजूरी आई है, अधिसूचना तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन हाटी के वो तर्ज पर आप किस नज़रिए से देखना चाहेंगे? ये देखिए, हाटी का मुद्दा जो है वो बिल्कुल रेणुका क्षेत्र में या जिला सिरमौर में गरमाया हुआ है, लेकिन इसमें लोगों को थोड़ा सा ये लग रहा है कि अभी इसका कोई नोटिफिकेशन लेवल पे, या हमें नहीं है पता कि दिल्ली से इसका क्या रहता है, क्या होना है, तो थोड़ा असमंजस जरूर है लोगों के बीच में। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये है नौराधार से सीधी लाइव तस्वीर। मैं जिला संवाददाता विजय कुमार आज़ाद की रिपोर्ट।